हे गाइस, नमस्कार सभी को। मैं योगेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारा अड्डा पे। सुबह सुबह आज वापस से स्वागत है आप सभी का। 8 बजे का हमारा सेशन होता है एजुकेशनल करंट अफेयर्स का। EMRS का जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है, आप सभी को पता है। तो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है कि सर एजुकेशनल जो करंट अफेयर्स है हमारे, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो उससे जो रिलेवेंट जो भी सारी चीज़ें हैं वो अपन अपने सेशन में डिस्कस करते हैं। थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा सर, 10 मिनट का शो है कि 10 मिनट में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपके एजुकेशनल करंट अफेयर्स उन सारी बातों के लिए आज अपन चर्चा करने वाले हैं। देखो, करंट अफेयर्स की बात करें सर, करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत कुछ करंट अफेयर्स में होता है। बट टीचिंग एग्जाम में बात करें सर, वही करंट अफेयर्स आप लोगों से पूछे जाते हैं जो क्या होते हैं कि सर जो एजुकेशनल रिलेटेड होते हैं, है ना, हमारी एजुकेशन से क्या होते हैं सर, रिलेटेड होते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बताना चाह रहा था। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आपने विजिट किया है तो टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारा अड्डा नाम का चैनल है। पूरी की पूरी सर EMRS की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं आपके अपने इस चैनल पे, ठीक है। एंड सभी को पता है क्लासेस का शेड्यूल हमारा होता है। NEP में आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे आपका GA हो, चाहे ICT हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, पूरा का पूरा जो कंटेंट है आपके अपने इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट आज की अपने इस क्लास पे। सबसे पहले हमने सेलिब्रेट किया कि सर नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे जो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया 11 नवंबर 2023 को। सर ये किसकी याद में बनाया जाता है कि सर बनाया जाता है इंडिया के हमारे जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम, ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। तो 2-3 चीज़ें हैं जो बताना चाहूँगा कि सर क्लाइंबिंग टू द टॉप डिमांड्स स्ट्रेंथ, वेदर इट इज़ टू द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट और टू द टॉप ऑफ योर कैरियर। कि चढ़ना तो सर हमें कहीं ना कहीं पड़ेगा, चाहे आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप अपने कैरियर की चढ़ाई कर रहे हो। दोनों में सर आपको क्या चाहिए? आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, आपको आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें 100% ऑनेस्टी आपकी होनी चाहिए। तभी जो है अपन अपनी चीज़ों को अच्छे बेहतर तरीके से हम लोग कर पाएंगे। क्योंकि ज़रूरी है कि हम लोग देखें कि क्या सिनारियो हमारे आसपास चल रहा है, कहाँ और हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कौन से हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और उन्हीं चीज़ों के साथ हमें क्या करना है सर, हमारी जो प्रिपरेशन को अनदर लेवल तक लेके जाना है। तो यही चीज़ है, इसी को ध्यान में रखते हुए सर वी जस्ट सेलिब्रेटेड व्हाट नेशनल एजुकेशन डे ऑन 11th नवंबर 2023। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में क्या है कि सर बात करें चलो कि सर बात करते हैं कि द रूट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन डे ट्रैक बैक टू द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है सर नेशनल एजुकेशन डे। किसकी सर? मौलाना अब्दुल कलाम, एक अब्दुल कलाम आज़ाद हैं सर। दिस इज़ व्हाट अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। सर ये कौन थे हमारे? ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे सर। एस्टैब्लिश इन 2008, दिस डे ऑनर्स टू हिज इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशनल लैंडस्केप। जब पूरा का पूरा जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद सर प्रथम फर्स्ट टाइम एजुकेशन मिनिस्टर ये बने। और पूरा का पूरा जो हमारा सिनारियो था, ठीक है, सभी को पता था सर ब्रिटिशर्स हमारी पूरी पूरी रीढ़ की हड्डी हमारा पूरा बोलते हैं ऐसा तोड़ के गए थे। तो दैट वाज द चैलेंजिंग टाइम कि उस टाइम पे सारी चीज़ें देखनी थी। तो इन्होंने जो अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, उन्हीं के लिए सर क्या बनाया जाता है, दैट उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करते हैं सर व्हाट इंडिया नेशनल एजुकेशन डे, जो कब था सर 11 नवंबर 2023 को हमने सेलिब्रेट किया, ठीक है। चलो ये छोटी सी चीज़ थी। नेक्स्ट अगर बात करूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी चीज़ है कि सर अपार, APAAR अपार। सर अब ये अपार है क्या? बात करें सर, ये हमारा क्या है, एक ID कार्ड आप लोग देख रहे होंगे और एक स्टूडेंट का यहाँ पे फोटो है ना। तो सर ये एक नया जो है सिस्टम आपके लागू किया जाएगा कि सर वन स्टूडेंट का वन आइडेंटिटी कार्ड, दैट इज यूनिक आइडेंटिटी कार्ड जो है हर एक स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। सर क्यों?
सो दैट उनका, जैसे आप सभी को पता है कि हमारा डिजी लॉकर होता है, पूरा हमारा उसमें रिकॉर्ड होता है, तो सारी की सारी चीज़ें जो है, ठीक है, तो एक सेम एड्यू लॉकर जो है आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा, एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड जो है आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा अपार्ट फ्रॉम योर आधार जो आपका ऑलरेडी है। ये केवल सर हमारा होने वाला है, ठीक है। तो मैं जल्दी से आपको लिए चलता हूँ कि सर क्या है, थोड़ा डिटेल में अगर इसको हम डिस्कस करें कि सर यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री डायरेक्ट स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट अपार। सर ये अपार है क्या? सर बात करें दैट इज ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, APAAR। सर क्या बोला मैंने? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। सर ये क्या है? वन नेशन वन स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड। सर वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी एंड इट्स फंक्शन एज अ एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? एड्यू लॉकर, जिसको हम बोला करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी कि सर क्यों ज़रूरत पड़ रही है इस चीज़ की, क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि बात अगर अपन देखें कि सर ये क्या प्रोवाइड कराने वाला है, दैट प्रोवाइड ईच स्टूडेंट फ्रॉम प्री प्राइमरी टू द हायर एजुकेशन, प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास होने वाला है, जो कि आपको आपका जो आधार है उसके अलावा एक आपके पास यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा जो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें सर बहुत सारी चीज़ें हैं, दैट इज एड्यू लॉकर है आपके पास, ये लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट आईडी है, जो आपका पूरा का पूरा जो आपका अकेडमिक रिकॉर्ड है, अकेडमिक आपके जो परफॉर्मेंस है, आपके एग्जाम के रिजल्ट हो गए, आपके अकेडमिक प्रोग्रेस, आपका परफॉर्मेंस आपका हो गया, या कोई भी आपका अचीवमेंट है, लर्निंग अचीवमेंट या एंड को करिकुलर अकम्पलिशमेंट्स, और जो भी आपकी ओलंपियाड्स वगैरह हैं, इनके जो रैंकिंग है, पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है आपके इसमें रहने वाला है। इसके अलावा चाहे कोई आपने स्किल ट्रेनिंग भी ली हो तो भी उसका पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि सर पता है मतलब क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं एक पूरी की पूरी कंट्री में, पूरे नेशन में कहीं पे भी जाके अपना एडमिशन जो है ले सकते हैं, ऑल्दो ले सकते हैं, बट लाइक दे जस्ट हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, आपका चाहे रिकॉर्ड, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड हो गया, आपका रिपोर्ट कार्ड्स हो गए, मेनी थिंग्स है ना, जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, तो एक जगह आपको जो है अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है जी, है ना। चलो, तो ये हमारा था अपार के बारे में मैंने आपको बताया। ध्यान रखना है आपको, फुल फॉर्म आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ, दैट इज ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है जी, याद रखेंगे। एंड आपको पता होना चाहिए कि सर ये अपार है क्या, क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बन सकता है। चलो नेक्स्ट बात करें, एक और नई चीज़ है हमारे पास सर, मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखो जो सिखाते हैं ना कहीं कहीं उनको भी सीखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कहीं CBSE स्कूल में पढ़ा रहे होंगे या कोई प्राइवेट टीचिंग आपने किया होगा, या ऑलरेडी आप कोई गवर्नमेंट टीचर ऑलरेडी हैं, और अगर EMRS की भी प्रिपरेशन अपन लोग कर रहे हैं, तो सर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमारे जो स्कूल्स हैं वो ऑर्गेनाइज करवाता है, क्योंकि नई नई मैथोडोलॉजीज होती हैं जो हमें बतानी होती है। मैंने आपको बताया भी था, NEP 2020 में सर साफ साफ बोला गया है कि आपका जो टीचिंग जो मेथड है वो आपका चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, या स्टूडेंट सेंटर्ड आपका होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर। तो वही चीज़ें हैं जैसा अपन ने देखा कि सर कोविड-19 टाइम जब हमारा आया, ड्यूरिंग कोविड-19, तो हम लोग ऑफलाइन से एकदम से ऑनलाइन की तरफ क्या हो गए सर, शिफ्ट हो गए। तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग टाइम कि सर जिन टीचर्स को, जिन एजुकेटर्स को सर दे वर नॉट यूज्ड टू अबाउट दी ऑनलाइन टीचिंग, नहीं चलाना आता था, उन्होंने भी सीखा। तो सेम एज इट इज़ नई नई चीज़ें जो होती है बच्चों को जो सिखानी होती हैं, उनके लिए टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम सर चलाए जाते हैं। तो वही शुरू किया गया है सर मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी अगर मैं चर्चा करूँ आप लोगों से, तो सर क्या है कि सर 5 सितंबर 2023 जब टीचर्स डे हमारा मनाया जाता है, सेलिब्रेट होता है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इनॉग्रेटेड मालवीय मिशन, दैट इज टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्या है कि सर टीचर्स की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए, ठीक है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। क्यों ज़रूरत होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई सिखाने वाले को भी थोड़ा बहुत सीखना होता है, कि अगर टीचर्स ट्रेन होंगे तभी वो स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से एलाबोरेट कर पाएंगे, चीज़ों को बता पाएंगे, उनको सिखा पाएंगे। अगर कुछ न्यू टेक्नोलॉजी या कुछ न्यू चीज़ हमारे पास है, क्या बोला गया, दिस प्रोग्राम एम्स टू कैपेसिटेट
15 लाख टीचर्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थ्रू 111 मतलब 111 मालवी मिशन सेंटर्स नेशन वाइड। पूरे नेशन वाइड, पूरे इंडिया में 111 मालवी मिशन सेंटर्स बनाए गए हैं जो 15 लाख एजुकेटर्स को क्या करने वाले हैं सर, ट्रेन करने वाले हैं, है ना। ठीक है, क्योंकि सर ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो करिकुलम है कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें सीखनी होती है। इंडियन नॉलेज सिस्टम हमें सीखना होता है, अकेडमिक लीडरशिप, बहुत सारी जो चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने चैप्टर उठाया पढ़ा दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। टीचिंग अभी उस तरीके की रही नहीं है, आप सभी को पता है। स्कूल में अगर आप पढ़ा रहे हैं, और मैं वापस बोल रहा हूँ CBSE स्कूल या कोई अगर आप अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे इट्स नॉट लाइक दैट कि टीचर आता है बोर्ड पे लिखता है जो ट्रेडिशनल मैथड पहले चलता था हो जाता है, नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ऐड ऑन करनी होती है, तो सो दैट थोड़ा सा जो क्लास है क्या हो सर, इंटरेक्टिव हो। तो वही चीज़ के लिए जो है टीचर्स को क्या बोला गया है कि सर आपको क्या करना है, ट्रेनिंग लेनी है। उसके लिए बनाया गया है मालवी मिशन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है जी, चलो एक हमारा होता है छोटा सा जो है इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग, दैट इज PAL। ठीक है, इसको किसमें कर दिया गया सर, दीक्षा प्लेटफॉर्म। मैंने आपको दीक्षा के बारे में बता रखा है सर, पिछली वीडियोस में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, है ना। दैट इज ऑनलाइन पोर्टल, आप सभी को पता है। चाहे आपका कोई भी कंटेंट हो, जो भी सारी चीज़ें आपको पूरा दीक्षा पे मिल जाता है। ट्रेनिंग इवन दीक्षा प्लेटफॉर्म पे आप ऑनलाइन कर सकते हो एंड यू विल गेट द सर्टिफिकेट ऑल्सो। मैंने पूरा डिटेल में आपको बता रखा है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम सर अनाउंस किया गया है, दैट इज integration of personalized adaptive learning. It was announced in the nation e-governance division under the Ministry of Electronics and Information Technology. किसके अंडर में सर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर क्या करने के लिए, टू इंटीग्रेट पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग इनटू एग्जिस्टिंग डिजिटल जो हमारा प्लेटफॉर्म है दैट इज दीक्षा, उसी में सर बोला गया है कि सर क्या ज़रूरत है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, पता होना चाहिए कहीं भी हो आप, जैसे तैसे कहीं भी हो, कि सर पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए। कैसे सर हम कर सकते हैं, आजकल बच्चों को सर एनिमेशन वीडियोस के थ्रू सिखाया जा रहा है। साइंस का कोई प्रोजेक्ट हो गया सर, उसको 3D फिगर्स में बता दिया जाता है। कोई आप कोई प्रोसेसिंग आप बता रहे हो साइंस में या वॉटेवर जो भी है, या SST की अपन बात कर रहे हैं तो एनिमेटेड जो वीडियोज़ होते हैं उनके थ्रू बताया जाता है ना। सो दैट जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, प्रॉपर वे में उसको अच्छे से समझ सके। इट्स नॉट लाइक दैट, मैं वापस अपनी बात को रिपीट करूंगा कि मैं बुक खोल के आता हूँ पढ़ाता हूँ दैट सेट हो गया। उस तरीके से टीचिंग अब नहीं रही है, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी हमारे पर कार्टून सर वो नहीं दिखाना है मोटू पतलू, कार्टून सर जो हमारे एनिमेटेड जो हमारे वीडियोज हैं, हमारे कंटेंट से रिलेटेड आपका होना चाहिए। ठीक है सर, आप इसको एनी टाइम एनीवेयर जहां आपको समय मिल रहा है वहां देख सकते हैं। सर कहाँ कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, बिल्कुल आपका मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, वहां आप देख सकते हैं। और सर क्यों, क्योंकि मल्टीपल पर्सपेक्टिव है, सीख भी रहा है, इंटरेक्टिव सेशन है, साथ में खेलते खेलते सीखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक ही हमारा है, दैट इज पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग PAL। सर किसमें, दीक्षा में बताया गया है। और लास्ट न्यूज फॉर द टुडे कि सर क्या है कि सर गवर्नमेंट एंड मेटा कोलैबोरेट टू प्रमोट डिजिटल स्किल्स अक्रॉस इंडिया। इंडिया में डिजिटल स्किल्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मेटा ने, जो आपको सभी को पता है फेसबुक व्हाट्सएप जो हमारा है, उनसे कोलैबोरेट कर लिया है कि सो दैट हमारा जो स्टूडेंट है, हमारी जो यूथ है, जो स्किल सीख सके, बहुत सारी चीज़ें सीख सके, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स नेशन वाइड हम दे सके। ठीक है सर, किसने बोला, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उन्होंने 3 साल का हमारा पार्टनरशिप है मेटा के साथ, ये आपको पता होना चाहिए, हमारे टैलेंट को एनहेंस करने के लिए और हमारा जो स्टूडेंट है, यूथ है, उनको स्किल्स सिखाने के लिए जो है सारी चीज़ें हमारी की गई हैं। ठीक है जी, तो सबसे कोलैबोरेट कर लिया है, चाहे आपका AICTE हो, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, चाहे आपका दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट NEISBDU, या आपका CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सबके साथ जो है कोलैबोरेट कर लिया है। सर क्या करने वाले हैं इसमें, दे विल प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग स्किल ट्रेनिंग टू 5 लाख बडिंग एंड एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स, है ना। जो हमारे स्टूडेंट्स है, यूथ है, 5 लाख उनको सिखाने वाले हैं। जो एग्जिस्टिंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी हैं,
उनको भी पूरा तरीके से जो स्किल है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा जो, देखो पता, सभी को पता है, आप लोग भी शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, फ्यूचर के टीचर्स बनने वाले हैं, मैं खुद एक टीचर हूं। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम हमारे कंटेंट को डिलीवर कैसे करें सो दैट सामने वाला बच्चा अच्छे से समझ जाए। जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाएगी, अपन बहुत अच्छे क्या बन जाएंगे सर, टीचर अपने आप बन जाएंगे। दैट इज ऑल। सो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो डेली जो है हमारा सेशन डेफिनेटली रहने वाला है मॉर्निंग 8 AM पे। एंड अगर सेशन अच्छा लगा है तो सर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। टीचर्स स्पॉटलाइट नाम का अपना चैनल है, रात को 9 बजे ऑलरेडी सभी को पता है सर मेरी क्लास होती है। हम वहाँ पे जीए डिस्कस कर रहे हैं, एनईपी डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो भी हम साथ के साथ में कर ही रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बने रहिए फिर टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा। थैंक यू।